आप सबका स्वागत है मेरे चैनल राधा की दीवानी में। आप सभी को राधे राधे। तो आज हम शनि देव के जन्म की कथा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कथा इस प्रकार है। शनि देव के जन्म की कथा। शनि देव के जन्म की कथा स्कंद पुराण, ब्रह्मा पुराण सहित कई अन्य ग्रंथों में मिलती है। पौराणिक कथा के अनुसार राजा दक्ष की पुत्री संज्ञा का विवाह सूर्य देवता के साथ हुआ था। सूर्य देवता का तेज बहुत अधिक था, जिसके कारण संज्ञा हमेशा परेशान रहती थी। वो सूर्य की अग्नि को कम करना चाहती थी। कुछ समय बाद संज्ञा और सूर्य के 3 संतानें उत्पन्न हुई। 2 वैस्तव, मनु, यमराज और यमुना। संतान के जन्म के बाद भी संज्ञा सूर्य के तेज को कम करने का उपाय सोचती रही। अंत में उन्होंने एक उपाय आया और उन्होंने एक दिन अपनी हमशक्ल को बनाया और उसका नाम यानी छाया रखा। संज्ञा ने अपने बच्चों और सूर्य देव की जिम्मेदारी छाया को सौंप दी और खुद अपने पिता के घर चली गई। अब उनके पिता ने उन्हें वापस भेज दिया, लेकिन वो एक जंगल में जाकर घोड़ी का रूप लेकर तपस्या में लीन हो गई। सूर्य देवता को कभी छाया पर शक नहीं हुआ, क्योंकि वो संज्ञा की छाया ही थी। छाया रूप होने के कारण सूर्य देव के तेज से कभी कोई परेशानी नहीं हुई। सूर्य देवता और छाया के मिलन से मनु, शनिदेव और भद्रा का जन्म हुआ। कहा जाता है कि जब शनि के गर्भ से छाया गर्भवती थी तो उन्होंने भगवान शिव की आराधना करने के साथ साथ कठोर तपस्या भी की। तपस्या के समय उन्होंने अपने भोजन आराम से लेकर अन्य सांसारिक सुखों को त्याग दिया। मानता है कि इस कठोर तप, धूप और योग अनुष्ठा के प्रभाव से गर्भ में पल रहे शिशु का वर्ण अत्यंत श्याम हो गया और जन्म के समय उनका रंग बिल्कुल काला हो था। एक बार की बात करें कि जब शनिदेव ने पहली बार अपने पिता सूर्य पर दृष्टि डाली तो उसका भी तेज कुछ क्षण में ही हो गया और उन्हें क्रोध आया और उसने अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया। जब सूर्य देवता का क्रोध बढ़ा गया तो शिवजी जी स्वयं प्रकट होकर उन्हें बताया कि ये बालक अत्यंत तपस्वी, न्यायप्रिय और कर्म फल देने वाला देवता बनेगा। तब सूर्य देवता ने शनि देवता को स्वीकार करा। भगवान शिव ने शनि देवता को न्यायाधीश का पद देने के साथ नवग्रह में विशेष स्थान दिया। इसके साथ ही शनि देव जातकों को उनके कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। शनि देव महाराज की जय हो।